नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर 2023 को चुनाव होने वाला है और चुनावी दंगल जो है पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से ही बहुत तगड़े के साथ खेला जा रहा है। और तरह तरह की स्कीम, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि हर तरह की स्कीम, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे वो भाजपा की सरकार हो, आम जनता के लिए लाती रहती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कि हमारे जो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम हैं वो मोदी जी ने कम कर दिए थे और फिर धीरे धीरे एक दो बार और कम कर दिया गया। फाइनली अभी काफ़ी कम रेट में जो है गैस सिलेंडर जो उपभोक्ताओं को दिए जा रहे हैं। अब इसी बीच एक और नया स्कीम आया है, क्योंकि अब 17 तारीख को चुनाव ही है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम है वो इसी हफ्ते आने वाले हैं। और अभी हाल ही में मैं आपको बताता हूं कि कल की बात है, यानी कल शनिवार 11 नवंबर 2023 की बात है, शाम को हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान, हमारे मामा जी, उन्होंने शिवनी मंडला मार्ग पर स्थित एक पलारी तिगड्डा नाम की जगह है, वहाँ पर जनसभा की और वहाँ पर लोगों को संबोधित किया और बहुत सारी योजनाओं का जो है पिटारा खोला और बहुत सारी जो है घोषणाएं की हैं। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो लाडली बहना योजना चलाती है और प्रत्येक महीने महिलाओं के खाते में लगभग 1250 रुपये जमा करवाती। पहले ये राशि 1000 रुपये थी, लेकिन पिछले रक्षाबंधन के उपहार को लेते हुए 250 रुपये का इसमें इजाफा किया गया और अब ये राशि 1250 रुपये करीब प्रत्येक महीने जो है महिलाओं के खाते में भेजी जाती हैं। यही ऐलान करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम लगभग हर महीने की 10 तारीख को लाडली बहनों के खातों में जो है पैसा जो है भेज देते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि धनतेरस के पहले पहले, यानी 10 तारीख को धनतेरस था इस बार, तो धनतेरस के पहले ही आपके खाते में पैसा जमा करवा दें। तो इस बार धनतेरस के पहले ही सभी महिलाओं के खाते में जो है वो पैसा आ गया है। उन्होंने हाथ उठवाकर पूछा भी रैली में कि बताइए कि आपके खाते में पैसा आ गया है कि नहीं, तो सबने कहा आ गया है। ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने बहुत कोशिश किया कि ये पैसा हम आप तक न पहुंचा पाएँ, आपके खातों में न डाल पाएँ, और इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से भी की, लेकिन हम चोरी छुपे नहीं बल्कि डंके की चोट पर ये पैसा आपको देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया और बहुत सारे ऐलान भी किए। उन्हीं में से एक ऐलान ये था कि अभी तक वहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना एक चला रहे थे, जिसमें होता ये है कि जो बच्चियाँ स्कूल में पढ़ती हैं, अगर वो बच्चियाँ 5वीं पास करके 6वीं में जाती थीं तो उनको 2000 रुपये का जो है पुरस्कार दिया जाता था 5वीं पास करके 6वीं में प्रवेश लेने पर। ये जो योजना शिवराज सिंह चौहान की सरकार चला रही है मध्य प्रदेश में, इसमें उन्होंने ऐलान किया कि इसमें जो राशि मिलती थी उसको अब बढ़ा दी गई है। कैसे बढ़ा दी गई है? तो जो बच्चियां 5वीं पास करके 6वीं में जाती थीं और उनको 2000 रुपये की राशि मिलती थी, अब उनको 2000 के बजाय 5000 रुपये की राशि दी जाएगी। वहीं बच्चियां जब 8वीं कक्षा पास करके 9वीं कक्षा में प्रवेश लेती थीं तो उनको 4000 रुपये का जो धनराशि है वो दिया जाता था। अब उस 4000 को डबल करके 8000 रुपये की राशि उनको दी जाएगी। जो बच्चियां 10वीं पास करके 11वीं में प्रवेश लेती थीं तो उनको 6000 रुपये की राशि दी जाती थी और अब ये पैसा बढ़ा करके 10,000 रुपये की राशि कर दी गई है। यानी अब जो 10वीं पास करके 11वीं में जाएंगी उनको 10,000 रुपये की राशि जो है वो दी जाएगी। 12वीं में 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी और जो बच्चियां कॉलेज में एडमिशन लेंगी उनको 40,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। तो ये ऐलान उन्होंने किया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी प्रदेश की जो महिलाएं बहनें हैं उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान किया और उन्होंने ये कहा कि हमारे जो प्रदेश में महिलाएं समूहों में काम करती हैं उनके लिए भी हम विशेष योजना लेकर के आ रहे हैं और ये योजना रहेगी उनको लखपति बनाने की योजना। जी हाँ, तो लखपति बहना योजना की जो है वो शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी इसको वो पब्लिकली अनाउंस करने वाले हैं। और उसमें उन्होंने ये बताया कि इस योजना के तहत हम अपनी बहनों को लखपति बनाएंगे, यानी समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनको प्रत्येक महीने 10,000 रुपये की कम से कम उनकी इनकम होगी
और इस तरह से एक साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा उनकी जो है इनकम होगी। इस तरह से वो अपने प्रदेश की महिलाओं को जो है लखपति बनाएंगे और लखपति बहना योजना का जो है वो शुरुआत करेंगे। ये तो हो गई मध्य प्रदेश की बात। बिल्कुल इसी तर्ज पर आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज दीपावली की जो है पावन घड़ियाँ हैं। आज 12 नवंबर 2023 है, दीपावली का जो क्षण है। दिवाली के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी, हमारे प्यारे काका जी, उन्होंने भी बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान के तर्ज पर छत्तीसगढ़ की महिला सशक्तिकरण को बरकरार रखने के लिए और महिलाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए, महिलाओं की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए 15,000 रुपये प्रति वर्ष डायरेक्ट महिलाओं के खाते में भेजने का ऐलान किया है। और ऑफिशियली अपने ट्विटर अकाउंट से उन्होंने बिल्कुल ट्वीट करके बताया है कि हम हर साल हमारे छत्तीसगढ़ में जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको उनके डायरेक्ट खाते में हम 15,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। अभी इसका पूरा प्रोसीजर जो है तय नहीं किया गया है, सिर्फ ये बताया गया कि एक साल में उनको 15,000 रुपये उनके खाते में डायरेक्ट दिए जाएंगे। यानी बीच वालों का कोई रोल नहीं होगा, डायरेक्ट खाते में पैसा ट्रांसफ़र होगा। और शिवराज सिंह चौहान तो पहले ही इस स्कीम को चला रहे थे लाडली बहना योजना के तहत, जिसमें 1250 रुपये के हिसाब से अगर आप साल भर का पैसा जोड़ेंगे तो 15,000 ही बनता है। तो बिल्कुल इसी तरह से भूपेश सरकार ने भी छत्तीसगढ़ में अनाउंसमेंट किया है 12 नवंबर 2023 को कि हम भी 15,000 रुपये एक साल में महिलाओं के खाते में सीधा भेजेंगे। अब ये इकट्ठे 15,000 रुपये भेजेंगे या हर महीने 1250 रुपये भेजेंगे, इसका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो जैसी ही कोई खबर आती है तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। चुनावी दंगल में देखना है आगे होता क्या है। 17 तारीख को चुनाव है और उसके नतीजे जो हैं वो लगभग 3 दिसंबर तक डिक्लेयर हो जाएंगे। तो आपका वोट बहुत कीमती है, बहुत सोच समझ करके आप अपने वोटों को दीजिएगा। जैसा भी आपका विचार है वैसा भी। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये जानकारी आपको देनी थी कि ये स्कीम जो है छत्तीसगढ़ में भी लागू होने जा रही है और इसका नाम छत्तीसगढ़ में रखा जाएगा छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना। जी हाँ, छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है वो भूपेश सरकार करने जा रही है। और उन्होंने ये कहा है अपने मैनिफेस्टो में, अपने ऐलान में, कि अगर 2024 से हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार पुनः अगर बनती है छत्तीसगढ़ में, तब हम हर साल महिलाओं के खाते में 15,000 रुपये भेजेंगे, अगर हमारी सरकार आती है तो अगर आपको 15,000 रुपये एक साल में चाहिए तो आपको भूपेश सरकार को फिर से छत्तीसगढ़ में लाना होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।